भारत पर खतरा देख एक्शन में रशिया अचानक भारत आने के प्लान में पुतिन पीएम मोदी के इस कदम से हिल जाएगी दुनिया। दोस्तों, यूएन में पहली बार भारत कर सकता है उसके खिलाफ वोट। भारत रशिया की दोस्ती में मिल का पत्थर साबित होगा मोदी का यह फैसला। रशिया के लिए भारत का बड़ा ऐलान, बड़े बड़े देश हो जाएंगे परेशान। दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है कि रशिया और भारत बेहद करीबी दोस्त है। पुतिन आगे क्या क्या करने वाले हैं ये सिर्फ पीएम मोदी को ही पता है। और यूक्रेन युद्ध के दौरान मुसीबत में फंसे पुतिन के लिए भारत ने रशिया पर ऐसे ऐसे एहसान किए जो पुतिन कभी भूल नहीं सकते। माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन आमतौर पर अपनी सीक्रेट जानकारी किसी भी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि वो खुद एक जासूस रह चुके हैं और वो सीक्रेट जानकारी की अहमियत अच्छे से जानते हैं। लेकिन भारत के साथ पुतिन के रिश्ते बेहद अलग है। माना जाता है कि पुतिन भारत के साथ अपनी ज्यादातर बातों को शेयर कर देते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। किसी जमाने में जब पूरा पश्चिमी देश भारत के खिलाफ था, उस समय रशिया ने अकेले भारत का साथ देकर सारा गेम पलट दिया था। और हाल ही में भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल रशिया पहुंचे थे। उनसे मिलने के लिए खुद पुतिन दौड़े दौड़े आए और उनका भव्य स्वागत किया। माना जाता है कि अजीत डोवाल के साथ मीटिंग में पुतिन ने कई अहम जानकारियां शेयर की और पुतिन पर्सनली मानते हैं कि मुसीबत में भारत ने रशिया के लिए जो किया वो शायद कोई और देश नहीं कर पाएगा। आज पूरा पश्चिमी देश उसके खिलाफ है, तो ऐसे में भारत रशिया का साथ देकर उसके लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो चुका है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे यकीन था कि किसी युद्ध में भारत रशिया का साथ देगा। रशिया को पता है कि आज भी दुनिया के सभी देश चाइना के मुकाबले भारत पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे में भारत रशिया के प्रति क्या होता है, भारत रशिया के पक्ष में कब वोट करता है, इन सभी बातों से रशिया समेत पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज भले ही चाइना भी रशिया का समर्थन कर रहा हो, चाइना वाकई में एक इकोनॉमिकल ग्लोबल पावर है, लेकिन जब बात प्रेस की आती है उसमें चाइना भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। आज हमारा भारत दुनिया के दो अपोजिट महाशक्तियों यानी कि रशिया और अमेरिका के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसके रशिया पश्चिमी और यूक्रेन सभी के साथ अच्छे संबंध है। इसी वजह से इस वक्त यूक्रेन समेत सारे पश्चिमी देश पूरी तरह से भारत की शरण में आ चुके हैं और वो बार बार पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं ताकि वो युद्ध रुकवा सके। फ्रांस तो भारत के पीछे ही पड़ गया है। फ्रांस चाहता है कि इस सप्ताह पेश किए जाने वाले यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव पर भारत को मतदान करना चाहिए। इस प्रस्ताव के जरिए युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया जाएगा। हालांकि सूत्रों ने माना कि ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि भारत इस बार भी मतदान से दूर रहेगा। दोस्तों, इसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। दोस्तों, अब तक भारत ने यूएन जनरल असेंबली या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध की आलोचना करने वाली सभी प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार किया है। शुरू होने वाले आपात सत्र में सभी की निगाहें इसी पर होगी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 कंट्रीज उस प्रस्ताव पर कैसे मतदान करते हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच वार्ता और स्थायी शांति पर जोर देगा। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 143 यूएनजीए सदस्यों ने यूक्रेन के क्षेत्र पर रशिया के कब्जे की निंदा करने के लिए मतदान किया था। रशिया समेत 5 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत उन 35 देशों में शामिल था जो मतदान से दूर रहे। यूक्रेन के अधिकारी बार बार भारत को फोन करके आग्रह कर रहे हैं ताकि यूएन की इस मीटिंग में पीएम मोदी उनका समर्थन करें। अगर पीएम मोदी युद्ध रुकवा देते हैं तो पूरी दुनिया में ये चर्चा होगी कि भारत को जल्द से जल्द यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाए और चाइना को बाहर निकाला जाए, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया को कोरोना वायरस देकर करोड़ों लोगों को खा लिया। वो लगातार रशिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। वो जानबूझकर यूक्रेन युद्ध को और भड़का रहा है। ऐसे में उनका परमानेंट सदस्य बने रहना पूरी दुनिया के लिए बेहद घातक है। यूक्रेन के प्रमुख अधिकारी ने कहा कि 23 फरवरी को पेश होने वाले यूएन प्रस्ताव पर यूक्रेन सभी देशों की मदद चाहता है, खासकर भारत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत का सहयोग बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास है कि इस प्रस्ताव में भारत हमारी मदद करेगा। यूक्रेन के अधिकारी ने भारत से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा है कि सिर्फ पीएम मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। पुतिन सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की बात सुनते हैं। ये बात पहले भी भारत में मौजूद यूक्रेन के डिप्लोमेट कई बार दोहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में कई बार रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और चैलेंज की दोनों से बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री हर हाल में इस युद्ध को रोक पाना चाहते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि यूएन की इस मीटिंग में भारत एक बड़ा फैसला ले सकता है जो रशिया को भी चौंका सकता है। वहीं रशिया और अमेरिका दोनों के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण देश बनकर सामने आया।
रशिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके बताया कि उसने पिछले 5 वर्षों में भारत को $13 बिलियन से भी ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट किए। इसके साथ ही भारत रशिया का सबसे बड़ा रक्षा खरीदार बन गया। भारत रशिया के रक्षा व्यापार का 20% हिस्सा है और भारत रशिया के खरीदे हथियारों का बकाया चुकाने के लिए पेमेंट में 3 विकल्प तलाश रहा है। वो विकल्प है रशिया की करेंसी रूबल, चाइना की करेंसी युआन और यूएई की करेंसी दिरहम। भारत को 28,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करना है। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त रशिया पर अमेरिकी सैंक्शन के कारण डॉलर में रशिया के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भारत को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, भारत कूटनीतिक तरीके से अमेरिका और रशिया के बीच अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखता है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत अब एक नया डिफेंस इनोवेशन रोड मैप लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के साथ रक्षा व्यापार हाल ही में बढ़ा है। हालांकि भारत ने रशिया की मदद से अपनी रक्षा यात्रा शुरू की, लेकिन अमेरिका आज भारत के प्रमुख रक्षा भागीदारों में से एक है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पर मुख्य नजर रखते हुए रशिया ईरान के साथ मिलकर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विकसित कर रहा है। ये गलियारा भारत, ईरान और पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापार सहयोग के लिए नए मार्ग खोलेगा। इसके बनने के बाद रशिया पर अमेरिकी सैंक्शंस का प्रभाव बेहद कम हो जाएगा। ये गलियारा भारत और रशिया के बीच व्यापार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। वहीं रशियन विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ये यात्रा बेहद खास होने जा रही है। इसमें रशिया भारत से आग्रह करेगा कि G20 मीटिंग में उस पर और ज्यादा सैंक्शन ना लगाए जाए। माना जा रहा है कि दोस्तों, रशिया के इस प्रस्ताव के लिए भारत पहले ही राजी हो चुका है और उसी के बाद अब कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन जी मीटिंग के दौरान निश्चित तौर पर भारत की यात्रा करेंगे। भारत की तरफ से अब धीरे धीरे साफ किया जा रहा है कि G20 बैठक में युद्ध के मैक्रो इकोनॉमिकल असर पर चर्चा होगी, लेकिन भारत रशिया के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों पर चर्चा नहीं चाहता। भारत जानता है कि मीटिंग में पश्चिमी देश रशिया के खिलाफ धरने पर बैठने वाले हैं, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि रशिया के खिलाफ मौजूद प्रतिबंधों का दुनिया पर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। आप रशिया पर प्रतिबंध लगाकर उसे और भड़का ही रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बाद पुतिन ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि तोड़ते हुए किसी भी वक्त परमाणु हमले की भी चेतावनी दी है। ये सब देखते हुए G20 मीटिंग का उद्देश्य उस पर प्रतिबंध लगाने का नहीं होना चाहिए। वैसे भी भारत मानता है कि प्रतिबंध G20 के विषय का नहीं है। चाइना डेवलपमेंट के मुद्दों पर चर्चा करने का एक आर्थिक मंच रशिया यूक्रेन वॉर से भारत को भी नुकसान है, लेकिन हम इस युद्ध की वजह से अपने संबंध रशिया से खराब नहीं कर सकते, जो हमें हर संकट में हमारा साथ देता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।